करके संघ आज एक शक्ति के रूप में इस देश में उपस्थित है, ऐसा अनुभव सारी दुनिया को होता है। स्वाभाविक उसकी चर्चा चलती है। मेरा उद्देश्य आपको कन्विंस करने का नहीं है। कन्विंस होना नहीं होना आपका अधिकार है। जो है सो मैं बताऊंगा। आपके प्रश्नों के उत्तर जितनी मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं दूंगा। आगे उसमें शोध करना, संशोधन करना, ये सब आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। संघ के वो निर्माता थे और डॉक्टर हेडगेवार ने, हम लोग संघ में ऐसा कहते हैं कि अपने को बीज रूप में मिट्टी में मिलाकर संघ के वृक्ष को बड़ा किया। तो डॉक्टर साहब, अब अपने 50 लोग हो गए, अब आप आगे क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा 50 के बाद 500 करेंगे। बोले 500 के बाद, फिर 500 होने के बाद तो बोले 5000। तो 5000 होने के बाद तो अभी हुए कहा? नहीं हो गए, मान लो हो गए, तो क्या करेंगे? तो बोले 50,000 करेंगे। तो ऐसा बढ़ते 5 करोड़ तक पहुंचा। तब उसने ऊब कर पूछा कि यानी आप क्या करेंगे, क्या इनका करेंगे क्या? तो बोले कुछ नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को हमको संगठित करना है, उसमें अपना अलग संगठन नहीं खड़ा करना है, सबको संगठित करना है। हिंदुत्व हम सबको जोड़ता है, ये विचार उन्होंने किया। समाज को पहले ठीक करो, समाज को जोड़ो। वी हैव टू डिजर्व इट, वी हैव टू बी ए डिजर्विंग सोसाइटी। समाज में अनुशासन है क्या? अनुशासित समाज वैभव को प्राप्त करता है। स्वतंत्र देश के हम नागरिकों में सिविक सेंस है क्या? देश के लिए रोज मरना नहीं पड़ता, देश के लिए जीना पड़ता है रोज। दैनिक बैठकें होने लगी कमरे के अंदर, चर्चा उसमें। लेकिन संघ में जो आए उस समय लोग, वो सब जवान लोग थे, विद्यार्थी थे। तो फिर अखाड़े हैं, अखाड़ों में जाओ। ये बाहर जब आना शुरू हुआ तब शाखा शुरू हुई। संघ स्थापना के 3-3.5 महीने के बाद फिर शाखा शुरू हुई। और क्यों शुरू हुई? डॉक्टर हेडगेवार ने नहीं कहा शुरू करो। ये उस बैठने वाली टोली के चर्चा में से एक सहमति बनी। फिर लगा कि वो लाठी काठी वगैरह तो अपना यहाँ है, राज कौन कर रहा है? अंग्रेज। अंग्रेज क्या करता है? वो परेड करता है। अपने को भी परेड आनी चाहिए। परेड लेना प्रारंभ किया तो गणवेश चाहिए, तो एक यूनिफॉर्म बना। फिर अपना बैंड भी चाहिए, तो वही मिलिट्री बैंड का अनुकरण करके हमारा ये एक टूटा फूटा बैंड बना। और लोग जैसे शाखा में लोगों को लाने लगे तो लोग पूछने लगे आपका संघ कौन सा है? तो उन्होंने डॉक्टर साहब को पूछा कि अपने संघ का नाम क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा तय किसने किया है? बैठो और तय करो। बैठक हुई, 16 लोग आए, 3 नाम प्रस्तावित किए गए, चर्चा हुई, मतदान हुआ और बहुमत से पारित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, तिरंगा ध्वज आ गया, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही है। उनको थोड़ा मार्च महीने के बाद जुलाई महीने तक खर्चा चलाने में थोड़ी तंगी आ जाती है। संघ का काम चलाने के लिए एक पाई भी बाहर से हम लेते नहीं। किसी ने लाकर दी तो हम लौटा देते हैं। और इसलिए कोई आसमानी आपत्ति आ जाए, जैसे केरल में आ गई, संघ का स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचता है। हम फेसलेस बनते हैं क्योंकि ये भी अहंकार न रहे कि मैंने किया है। उसकी कुछ कठिनाइयां भी आती है हमको, लेकिन हमने एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति समाज में बने, इसके लिए ये काम शुरू किया। और हमको कुछ नहीं चाहिए। सत्ता में कौन बैठेगा, देश किस नीति का स्वीकार करेगा, समाज के लोग तय करेंगे। हमको चिंता केवल इतनी है कि ऐसा एक आचरण बने समाज का
हमारा एक प्रचार विभाग 1980 के दशक में बना है, वो अब चल रहा है। लेकिन प्रसिद्धि परांगमुख यानी मैं मेरी प्रसिद्धि नहीं चाहता, मैं कार्य की प्रसिद्धि जरूर चाहता हूं। और आगे हम जो करने वाले हैं उसकी प्रसिद्धि हम नहीं करते, जो किया है उसकी जानकारी के रूप में प्रसिद्धि करते हैं। संघ का स्वयंसेवक है, वो अपने बाकी जीवन में क्या करे, कौन सा सार्वजनिक कार्य करे, वो सोचे। वो जब चाहता है वो करे। अमुक जगह काम करो ऐसा हम उसको नहीं कहते, वो चुनता है अपना कार्य क्षेत्र। आज संघ के स्वयंसेवक अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये जो सारे संगठन है, समन्वय बैठक इसलिए नहीं होती है कि कोई कॉमन पॉलिसी तय होती है। समन्वय बैठक इसलिए होती है कि उन लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करते समय, क्योंकि विपरीत प्रभावों में काम करना है, अपने संस्कारों का स्मरण हो, इसलिए बीच बीच में संघ के वातावरण में कुछ समय उन्होंने निकालना। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते समय महिलाओं का क्या? तो ये प्रश्न डॉक्टर हेडगेवार को एक महिला ने ही पूछा, 1931 में पूछा कि आप बात कर रहे हैं हिंदू समाज के संगठन की, 50% महिलाओं को तो वैसे ही छोड़ दिया आपने। तो डॉक्टर हेडगेवार ने उनको कहा कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, परंतु आज वातावरण ऐसा नहीं है कि पुरुष जाकर महिलाओं में काम करे। इससे कई प्रकार की गलतफहमियों को मौका मिलता है। कोई महिला अगर करने को जाती है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। तो उस महिला ने इसी प्रकार चलने वाला एक राष्ट्र सेविका समिति नाम का संगठन चलाया। ये दोनों समांतर चलेंगे, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की हमेशा मदद करके चलेंगे। वो उस समय तय हुआ, अगर इसको बदलना है तो दोनों तरफ लगना चाहिए कि इसको बदलना है, तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। मुख्य जो बात आती है कि ये हिंदू के लिए ही क्यों, तो उसके बारे में अभी समय बहुत हो गया, हम लोग कल उसकी चर्चा करेंगे।